आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना कि कभी भी दूसरों के लिए खुद को कभी चेंज मत करो, है ना। आप देखे होंगे बड़े बड़े लोगों की स्टोरी आप पढ़े होंगे कि जो लोग कुछ अलग करते हैं ना अपने लाइफ में, उनमें एक अलग का एनर्जी होता है ना। एक क्वालिटी उनका अलग होता है, काम करने का तरीका उनका अलग होता है, बात करने का तरीका उनका अलग होता है, हर चीज़ उनका अलग टाइप का होता है। तो अभी तक मान लो कि अगर किसी इंसान ने अगर आपको बहुत गलत समझ लिया है, मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, उसको लग रहा है कि ये मेरे टाइप का क्यों नहीं है, मेरे जैसा क्यों नहीं बात कर रहा है, मेरे जैसा सोच क्यों नहीं रहा है, और आपको वहाँ पे बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो ना, तो फिर आप पे वो गलत तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को अपने आप को प्रूफ मत करो, है ना। आप क्या हो, कैसे हो, आपका क्या बात करने का तरीका है, क्या आपका नेचर है, क्या आप सोचते हो दूसरे के लिए ना, ये अगर कोई इंसान अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उसको आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ। क्योंकि जो इंसान कुछ अलग लेवल का होता है ना, अलग टाइप का होता है ना, उसको हर कोई नहीं सोच सकता है, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जितना आप सोच सकते हो, जितना आप कर सकते हो ना, वहाँ तक उनका सोच ही नहीं पहुँच पाता है। देन वो आपको जब नहीं समझते हैं ना, तो फिर आपको खुद से अलग करते हैं और आपके बारे में गलत सही बातें करते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ ना, किसी भी इंसान के लिए खुद को मत बदलो, है ना। आप जैसे हो, जिस तरह से आपका बात करने का तरीका है, जिस तरह से आप अपने आप को रखते हो ना, ठीक वैसे ही किसी के सामने आ पाओ। जैसे क्या होता है ना कि आपको लाइफ में सक्सेस करने के लिए अगर आप एक बनावटी तौर पे अगर किसी के पास जाते हो ना, एक बनावटी बात करते हो, बनावटी अपना एक चेहरा वहाँ पे रिवील करते हो ना, तो लोगों को वो चीज़ पता चलता है ना। लेकिन अगर आप एक नेचुरल तरीके से किसी भी इंसान के पास बात करते हो, किसी से मिलते हो ना, एक आपका एक नेचुरल चीज़ वहाँ पे दिखता है ना, वो भी चीज़ अगले को समझ में आता है। इसलिए आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, है ना। अगर कोई इंसान अगर आपको नहीं समझना चाह रहा है, उसके बाद आपको अगर वो कुछ भी बोल रहा है ना, तो उनकी मर्जी है, वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जिस तरह से हो अपने आप को वहीं प्रेजेंट करो, है ना। आपका जो सोचने का तरीका है ना, बस उसी के साथ आप जियो, किसी के लिए चेंज मत करो। इस दुनिया में हर इंसान एक अलग अलग टाइप का होता है। अगर कोई ये सोचेगा ना कि वो मेरे जैसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है थोड़ा अलग टाइप का है ना। किसी और का सोचने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का होता है। अगर मान लो कि कोई इंसान किसी के साथ रह भी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो हम सोच सकते हैं वही अगला इंसान सोच सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में किसी को समझाने की भी कोशिश करते हो कि नहीं तुम समझो, हम ऐसे इंसान हैं, मेरा यही बात करने का तरीका है, मेरा यही सोचने का तरीका है, हम इसी तरह से सबके साथ बिहेव करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी को समझा रहे हो ना, तो अगला इंसान और ज़्यादा आपको ईजी लेने लगता है। तो इसलिए मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई नहीं समझना चाह रहा है ना, तो आपको समझाने का भी ज़रूरत नहीं है। एक क्या है ना कि अपने आप को पहचानो आप, है ना। आप क्या हो, आप में क्या अलग टाइप का है, वो चीज़ को आप देखो। देखिए इस दुनिया में ना वही लोग सक्सेस करते हैं ना जिनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है ना। चीज़ों को समझो। अगर मान लो कि कोई इंसान आज 1 किलोमीटर अगर रन कर रहा है, आप भी वही चीज़ें अगर कर रहे हो, है ना, उसको देखा देखी कर रहे हो, फिर आप जीवन में कितना सक्सेस करोगे। अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर आज रन कर रहा है ना, आप कुछ और तरीका से, कुछ और टेक्निक से आप 2 किलोमीटर रन कर जा रहे हो, तो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आपके अंदर क्या हुआ, वो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी हुआ, है ना, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुआ। किसी का भी कॉपी मत करो, है ना, किसी का देखा देखी कुछ मत करो। जो आप में है ना, जो आपके अंदर है ना, उसको आप पहचानो। किसी भी इंसान के कह देने से आपके अंदर की जो एक नेचुरल चीज़ें हैं उसको मत दबाओ, उसको एकदम बाहर निकालो अगर आपको सक्सेस जीवन में करना है तो। क्योंकि आप जो हो ना, वो सिर्फ आप समझ सकते हो, है ना। बहुत ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो
बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन लोगों की कॉम्प्लीमेंट और कमेंट के वजह से ना वो इंसान अपने आप को पीछे कर लेता है। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे ये सोचता है अगर कोई मेरे पास आ रहा है ना, मेरे से दोस्ती कर रहा है, मेरे से मिल रहा है, तो वो मेरे थॉट के अनुसार चले, मुझे फॉलो करे, मैं जो कहूँ ना उन चीज़ों को वो करे। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे पे क्या हो रहा है आजकल, हावी हो रहा है ना। अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से करने की शुरुआत करोगे ना या करना चाहोगे ना, वो उसमें एक निगेटिव चीज़ों की आपको दिखाएंगे, है ना। बात को समझो, किसी भी इंसान के प्रभाव में आके अपने जीवन को खराब मत करो। आप जैसे हो, जो हो, आप ठीक वैसे ही अपने आप को कहीं पे दिखाओ। फिर देखो कि अगर आप चाह रहे हो ना आज सक्सेस करना, सक्सेस आपके पास खुद चल कर आएगा। क्योंकि इंसान अपने जीवन में क्या होता है ना कि एक लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें होती है ना कि लोग क्या कहेंगे के ऊपर रहते हैं, और अपनी एक जो उनके अंदर प्रतिभा होता है ना, एक क्वालिटी होता है ना, उसको वो मार देते हैं, उसको दबा देते हैं। बस एक ही चीज़ उनके अंदर होता है कि लोग क्या कहेंगे। और अगर आपकी फ्रेंड सर्किल है ना, तो समझ लो कि उसमें जो इंसान नहीं चाहेगा ना कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, जो नहीं चाहेगा ना कि आप उनसे आगे निकल जाओ, वो आपके हर चीज़ों को ना निगेटिव तरीके से दिखाएंगे, ताकि आपके अंदर कुछ क्या हो, वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए और आप उन चीज़ों को करना छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इस दुनिया में आपके मूड को ऑफ करने वाला, है ना, आपको कन्फ्यूज़ करने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन इस दुनिया में वैसे व्यक्ति नहीं है जो आपको अप्रिसिएट करे आगे बढ़ने के लिए और आपको अपने लाइफ में कुछ करने के लिए आपको फोर्स करे। ऐसा आपको बहुत कम लोग मिलेगा, और मान लो कि ना के बराबर ही मिलता है। और एक और चीज़ जान लो कि आपकी ये नेचुरल चीज़ें हैं, है ना, और इसके साथ अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, तो एक दिन आप ज़रूर देखिएगा कि वो इंसान अब आपको डिज़र्व नहीं करेगा, है ना। जो इंसान कभी आपसे बात करने के लिए पूरा आपको टाइम दिया करता था ना, है ना, आपके बारे में जानने के लिए आपके पास घंटों बैठा करता था ना, वो आपको अब बिल्कुल डिज़र्व नहीं करेगा। क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि जो इंसान आपका डिसरिस्पेक्ट करता है ना, आपकी चीज़ों को मजाक बनाता है ना, उनको कभी भी जीवन में दोबारा मौका बिल्कुल मत दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।